भूख की पहचान। एक समय की बात है तो दोस्त एक शादी में गए। वहां पर देखा कि हर शादी की तरह वहां पर भी सब कुछ सजा कर रखा हुआ था। सभी की आव भगत हो रही थी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त दिख रहे थे। दोनों दोस्त भी सभी की तरह वहां खाना खाने लगे। और खाना खाने के बाद पहले दोस्त से दूसरे दोस्त ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, यार खाना कुछ खास नहीं था। खाने के आइटम बहुत कम थे और सब्जी में मिर्च बहुत तेज थी, दाल में तो नमक बिल्कुल नहीं था और रोटियां भी जली हुई थी। और अपने दांतों में फंसे हुए खाने को निकालते हुए बोला, यार आजकल की शादियों में खाने में वह बात ही नहीं है जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी। अब शादी में आ गए तो खाना पड़ रहा है, बाकी मज़ा नहीं आया यार खाने में, तू क्या कहता है। तो पहले दोस्त ने गर्दन हिलाकर ही अपनी सहमति दे दी और पहले दोस्त ने कहा, मैं अभी गाड़ी से गिफ्ट निकाल कर लाता हूँ देने के लिए। तो दूसरा दोस्त बोला, ठीक है तुम जाकर आओ, तब तक मैं एक कॉफ़ी और पी लेता हूँ। पहला दोस्त गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी के पास जाकर देखा कि एक औरत अपने 4-5 साल के बेटे को लेकर पांडाल के बाहर पड़े खाने के जूठन में से निवाला उठाकर अपने बच्चे को खिला रही थी। उनको देखकर वह रुका और उनकी बातें सुनने लगा। वह बच्चा इतना स्वादिष्ट खाना खाकर अपनी माँ से पूछने लगा, माँ ऐसा स्वादिष्ट खाना भी होता है क्या। औरत ने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा यह बड़े लोगों का खाना है, हम जैसे गरीबों का नहीं। इस खाने में काजू बादाम पिस्ता मक्खन जैसी चीज़ें होती हैं। ऐसे पकवान बनाकर खाना हमारे नसीब में नहीं है बेटा। तो उसका बच्चा बोला, लेकिन माँ आज तो हमने कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना खाया है, क्या हम कल भी यहाँ ऐसा ही खाना खाएंगे। तो माँ एक गहरी सांस लेते हुए अपने पाँव के छालों की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, कल का पता नहीं, पेट की भूख हमें पैदल चलाकर कहाँ तक ले जाएगी। पहला दोस्त यह सब देखकर हैरान रह गया और गाड़ी के अंदर बैठकर अपने पेट पर हाथ रखकर बोला कि आज पता चला है कि असली भूख किसे कहते हैं और जो हमने खाया है वह कितना कीमती और स्वादिष्ट खाना है। बस इतनी ही थी आज की कहानी। दोस्तों कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों किसी की शादी में जाओ तो खाने की बुराई कभी मत करना, क्योंकि दोस्तों खाना बनवाने वाले ने पता नहीं किस तरह से एक एक रुपए को जोड़कर यह खाना बनवाया है। उसने कितने अरमानों का गला घोटकर यह खाना बनवाया होगा और आपके खाना अच्छा नहीं है यह कहने पर उसके पूरे जीवन का संघर्ष ही बेकार हो जाता है। तो दोस्तों किसी के भी घर पर बने खाने का अपमान मत करना। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।